साई की बात। बच्चे, जिसने तेरे साथ विश्वासघात किया ना मेरे बच्चे, तूने हमेशा मेरे बच्चे उस पर विश्वास किया और आज से नहीं मेरे बच्चे, कई सालों से तुमने उस व्यक्ति पर मेरे बच्चे विश्वास किया और विश्वास करते गए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को तुम नज़रअंदाज करते गए, बहुत सारी चीज़ों को तुम माफ़ करते गए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और वो इंसान हर मोड़ पर तुम्हें धोखा देता आया, तुम्हारे साथ विश्वासघात करता आया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे तुमने अपनी तरफ से रिश्ता निभाया और ईमानदारी से निभाया। तुमने जो बन पड़े वो तुमने किया, जो भी तुमसे बन पड़ता था, जिस तरह से भी तुमने हर तरह से उसका साथ दिया। उसके विश्वासघातों को भी मेरे बच्चे प्यार समझकर अपनाया, उसकी गलतियां समझकर अपनाया, लेकिन वो आज तक समझ ही नहीं पाया कि तुम क्या हो उसके लिए। और वो हमेशा मेरे बच्चे तुम्हें धोखे पे धोखा देता आया। तो क्या करोगे मेरे बच्चे ऐसे विश्वासघात का, ऐसे रिश्तों का, ऐसे धोखे का मेरे बच्चे, जो बार बार तुम्हें मिलता है, बार बार तुम्हें तकलीफ़ होती है और एक धीरे धीरे जहर की तरह तुम्हारे जहन में आती है मेरे बच्चे, और तुम तिल तिल मरते हो मेरे बच्चे। क्या फ़ायदा मेरे बच्चे उस रिश्ते का मेरे बच्चे। ऐसे रिश्ते से मेरे बच्चे बाहर निकल जाना ही बेहतर है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसे रिश्ते से बाहर निकलते वक्त बहुत समय लग जाएगा और तकलीफ़ भी बहुत होगी, लेकिन मेरे बच्चे यही मेरे बच्चे सही समय है मेरे बच्चे। निकल जाओ मेरे बच्चे, निकल जाओ। अगर इस बार निकल गए तो निकल जाओगे, नहीं तो फिर हमेशा हमेशा मेरे बच्चे निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मौका भी है। निकल जाओ मेरे बच्चे, निकल जाओ। तुम्हारे मन में हमेशा ये डर है ना कि तुम्हें उससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम जानते हो इस संसार में मेरे बच्चे, इस दुनिया में ना मेरे बच्चे, ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी कद्र करेंगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारा मान और सम्मान करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे बच्चे अपना समय लगाओ ना। उन लोगों के लिए क्यों लगाते हो जो तुम्हें वक्त नहीं देते, जो तुम्हें को समझते नहीं हैं, और मेरे बच्चे बात बात पर तुमसे झूठ कहते हैं। तुम जानते हो कि वो तुमसे झूठ बोलते हैं, और कई बार मेरे बच्चे तुमने उनके झूठों को पकड़ा भी है, रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन वो साफ झूठ बोल जाते हैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है, तुम सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। तो मैं इसलिए तुम्हें सख्ती से बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, निकल जाओ, निकल जाओ ऐसे रिश्ते से मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, आ रहे हो ना मेरे बच्चे, मंदिर आ रहे हो ना। तुमने कहा था आज के अन्नदान की, तो आ जाओ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। जो तुम प्रसाद बनाकर लाओगे ना, उसे मैं ग्रहण करने खुद आऊँगा, स्वयं आएगा तेरा साईं मेरे बच्चे, मैं स्वयं आऊँगा, चिंता मत करना। और मेरे कुछ बच्चों का ना व्रत का आज उद्यापन है, तो उद्यापन तुम जिस श्रद्धा से कर रहे हो ना, जिस भाव से कर रहे हो मेरे बच्चे, करो। तुम्हारी इच्छा जल्द पूर्ण होगी मेरे बच्चे, जल्द पूर्ण होगी। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना संकेत देता हूँ, आज ना तुम्हारे हाथ मुझसे टकराएंगे तो समझ जाना कि तुम्हारा साईं था। तुम्हें अनुभव भी होगा, एहसास भी होगा। मेरे हाथ तुमसे टकराएंगे मेरे बच्चे। तुम आ रहे हो ना, आ जाओ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर ना मेरे बच्चे बहुत प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा, उसे बस तुम निखारते नहीं हो। तुमने एक कोने पे ना अपने शौक़ों को, अपनी कलाओं को सब एक तरफ कर कर एक कोने में रख दिया है मेरे बच्चे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी ज़िंदगी जीने की मेरे बच्चे उम्मीद को ही ख़त्म कर दिया है मेरे बच्चे, उस उम्मीद को ही तुमने मार डाला। ऐसे मत करो ना मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में संघर्ष है, सब जानता हूँ, लेकिन तुम भी समझो ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे कर्म है मेरे बच्चे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे, कल को अगर मेरे बच्चे तुम्हें कुछ हो जाता है, तो अगली यून में मेरे बच्चे, अगले जन्म में तुम्हें यही कर्म को भोगना होगा। तुम जानते हो कर्म कभी ख़त्म नहीं होते, जितने जन्म लोगे ना उतने जन्म उसे तुम्हें भोगना होगा। अगर तुम इसी जन्म में मेरे बच्चे अपने कर्मों को भोग लोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारे शुभ कर्म इसी जन्म में शुरू हो जाएंगे, कुछ ही साल में, कुछ ही महीनों में मेरे बच्चे, या फिर कुछ ही दिनों में। ये निर्भर करता है तुम्हारे कर्मों पर मेरे बच्चे। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, जो इंसान का जन्म है ना मेरे बच्चे, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है मेरे बच्चे। इसमें तुम समझदारी से ईश्वर का नाम ले सकते हो, मेरा नाम जाप कर सकते हो, अपने कर्मों को बदल सकते हो। अगर कल को मेरे बच्चे तुम कहीं जानवर बन गए, पक्षी बन गए,
तो उनमें इतना दिमाग नहीं होता, सोचने समझने की वो क्षमता नहीं होती जो इंसानों में मैंने दी है मेरे बच्चे। जो इंसान, ये प्राणी है ना, ये सबसे अलग है। इसके अंदर काबिलियत है कि वो अपने कर्मों को बदल सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो उसे बदलो ना मेरे बच्चे। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? और बार बार ये कहना कि साईं उठा लो, मेरा जीने का मन नहीं करता, तो ऐसी बातें मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्हें खाना बनाना पूरी तरह से नहीं आता। मैं जानता हूँ मेरे बच्ची, मैं सब जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं ना, तुम्हें जैसा भी आता है ना बनाते रहा करो। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, बनाते रहोगे ना तो तुम सब सीख जाओगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तारीफ़ें करते हैं ना मेरे बच्चे, उनसे थोड़ा दूर रहा करो मेरे बच्चे, दूरी बनाकर रखा करो। जो गलतियाँ निकालते हैं ना, वही लोग सच्चे होते हैं। चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे सच्चे मित्र हो, वही मेरे बच्चे सच्चा रिश्ता है। और जो हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, तुम जो भी करते हो, तुम्हें कभी रोकते नहीं टोकते नहीं, तो समझ जाओ मेरे बच्चे, वो रिश्ते तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। और जो तुम्हें रोकते हैं टोकते हैं, तुम्हारी गलतियाँ बताते हैं ना, तो समझ जाओ मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकते मेरे बच्चे। कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो उन्हें ही तकलीफ़ होगी ना, तो वो तुम्हारी परवाह करते हैं मेरे बच्चे। और तुम क्या करते हो? उन पर चिल्ला कर पड़ते हो, गुस्सा करते हो। अगर वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हें रोकते हैं टोकते हैं, तो तुम्हें परेशानी होती है। नहीं मेरे बच्चे, उन पर चिल्लाया मत करो, उन्हें भी दुख होता है ना, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं मेरे बच्चे। तो समझा करो ना मेरे बच्चे, हर किसी की भावनाओं को समझा करो मेरे बच्चे, समझा करो। और सुनो मेरे बच्चे, संभाल कर तुमने कुछ चीज़ें रखी हैं, और वो चीज़ें महज तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं, वो तुम्हारी यादें हैं। वो एक ऐसी यादें हैं जो किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, जिसे तुमने संभाल कर बहुत दिनों से रखा हुआ है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अगर वो यादें मेरे बच्चे तुम्हें खुशी देती हैं, तुम्हारी आँखों में चमक आती है, तुम्हारे चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कान आती है उसे देखकर, तो बहुत अच्छी यादें हैं मेरे बच्चे। तो देखा करो, अगर कुछ ऐसी यादें हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें तकलीफ़ देती है ना, तो उसे एक अलमारी में बंद करके रख दो मेरे बच्चे, हमेशा हमेशा के लिए मेरे बच्चे रख दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी आंखों में आंसू देखना, मुझे नहीं बर्दाश्त होता मेरे बच्चे, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता मेरे बच्चे, मैं नहीं कर सकता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बड़े बुज़ुर्गों की हैं मेरे बच्चे, जो काफ़ी समय से मेरे बच्चे दीवार पर टंगी हुई हैं। उन्हें कभी कभी उतार कर साफ़ भी कर दिया करो मेरे बच्चे, कभी कभी उनकी तरफ भी देख लिया करो। वो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं मेरे बच्चे, तुमसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद तुम जानते हो हमेशा तुम पर रहता है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहे आज तस्वीर में हैं, लेकिन उनकी निगाहें, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम पर होता है मेरे बच्चे। उन्हें कभी कभी साफ़ कर दिया करो। और जब भी खाना बनाते हो ना, महीने महीने में मेरे बच्चे उनके नाम पर भी अन्नदान कर दिया करो मेरे बच्चे। वो कभी कभी भूखे होते हैं और उन्हें भी भूख लगती है ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।